हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ बेहतर और अच्छा होगा। अगर आप विदेश जाने का सपना रखते हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं, ये चैनल बिल्कुल 100% आपके लिए। आप सिंगापुर आना चाहते हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में पोलैंड, माल्टा, बुल्गारिया, रोमानिया, जहां पर वेयर हाउस की जॉब आराम से, कंस्ट्रक्शन की जॉब, एग्रीकल्चर की जॉब, फैक्ट्री जॉब, बस ड्राइवर, कैब ड्राइवर, आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। मैं होटल्स में लेबर की जॉब, गार्डनिंग की जॉब आपको आराम से मिल जाएगी, जिसकी जो सैलरी होने वाली है 50,000 से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं आप। अगर आप चैनल को देखेंगे, यहां पर मैंने जॉब एजेंसीज के साथ जॉब वैकेंसी की डिटेल डालता रहता हूं और हमेशा उन जॉब एजेंसीज की जो मैं डिटेल्स देता हूं, उनका सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, उनके पर्टिकुलर ऑफिस से आप उनसे जुड़ सकते हैं और आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर पोलैंड की जॉब, माल्टा की वैकेंसी हमेशा आती रहती है। अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस को जाके देखेंगे तो वैकेंसीज के बारे में, चाहे होटल लेबर जॉब हो, कुक हो, शेफ हो, हमेशा वैकेंसी अपडेट करता रहता हूं। तो आपको उस वैकेंसी को अच्छी लगती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उस कंट्री में नहीं जाना चाहते, आप ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और किसी कोई, जो कुछ लोगों को पोलैंड अच्छा लगता है, कुछ लोगों को माल्टा अच्छा लगता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इंडिया में 10-15 हजार रुपए कमा रहे हैं तो भाई इंडिया से बाहर निकलो। चाहे भले ही आपको ओमान, कतार, दुबई जाना पड़े, चाहे 50,000 रुपए आप कमाओगे, मैं गारंटी कर रहा हूं, अगर आपने 10 साल विदेश में सेक्रीफाइस अपने आप को कर लिया, 1 करोड़ रुपए के आसपास कर लिया, तो आप आने वाली आपकी जो 20-30 साल की जो एज है, अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं। देखो यार, पैसा है तो सब कुछ है, ये सच है। मैं मानता हूं काफी लोग पैसों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन आप मुझे बताना पैसों की इंपॉर्टेंस है या नहीं। आप ही एक सोचो खुद, अगर आप 20 से 25 साल की एज है आपकी और 30-35 साल के बाद आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया, आपका खुद का घर है, तो आपको इंडिया में भी रह के कुछ ना कुछ नहीं करोगे तो एफडी करा लोगे उस पैसों की, तो आराम से आप 50-60 हजार रुपए कमा लोगे। और आजकल के जमाने में अगर 50-60 हजार रुपए इंडिया में आ रहे हैं तो एक अच्छी खासी एक सरकारी नौकरी वाली लाइफ आप व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं मेहनत सोचता हूं कि आप बाहर निकले कमा कर, क्योंकि आज की जो न्यूज है, आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, आप कौन सी जॉब लेना चाहते हैं, किस जगह, अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, क्रूज लाइन में जाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के वीडियोस को जाके देख लेना। J1 इंटर्नशिप के ऊपर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, ऑस्ट्रेलिया के इंटर्नशिप के, तो मेरे चैनल को जंग से जाके देखोगे आपको पता लग जाएगा। जो आज की जो वीडियो, काफी कंफ्यूजन थी लोगों को कि सर NTS नॉन ट्रेडिशनल सोर्स जो सिंगापुर में वर्क परमिट हुआ है इंडियंस के लिए और अनदर 5-6 कंट्रीज के लिए, कौन सी ऑक्यूपेशन लेट है, कौन सी जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, तो आज मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। स्क्रीनशॉट, MOM की वेबसाइट के स्क्रीनशॉट भी आपको बताऊंगा, तो आप पढ़ लेना और समझ लेना। देखो, NTS ऑक्यूपेशन लिस्ट के नॉन ट्रेडिशनल सोर्स, पहले क्या हुआ करता था कि सिंगापुर में वर्क परमिट के लिए स्पेशली मलेशियन, रिपब्लिक ऑफ चाइना, नॉर्थ एशियन सोर्स, हांगकांग पासपोर्ट, ताइवान, यहाँ के लोगों को यहाँ पर वर्क परमिट पर जॉब आराम से मिल जाती है। लेकिन इंडियंस और एशियन के जो अदर लोग हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, तो यहाँ पर उनको एस पास के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सी, अगर आप होटल लाइन में स्पेशली काम करना चाहते हो तो एस पास के लिए ही आपको वर्क परमिट आपको नहीं मिलता था। लेकिन अब NTS नॉन ट्रेडिशनल सोर्स कंट्री को भी वर्क परमिट अलाउ है। तो मैं आज आपको ऑक्यूपेशन, कौन सी जॉब्स हैं, सबसे पहले NTS की जो ऑक्यूपेशन लिस्ट के साथ कौन सी कंट्रीज है, देखो यहाँ लिखा है, अंडर द NTS ऑक्यूपेशन लिस्ट firms will be allowed to hire work permit holder from these following country or region for restricted set of occupation। तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, फिलीपीन, श्रीलंका, थाईलैंड, आप इस कंट्री के सिटीजन है। तो सिंगापुर में आप एट NTS ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपकी जो जॉब है, कौन सी जॉब है बता रहा हूं, आप अप्लाई कर सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। जो कंपनी का कोटा है वो 8% है, यानी अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हैं एज अ कुक, तो आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी सैलरी $2,000 बेसिक होगी। अब बात करते हैं स्क्रीनशॉट पर जो आ रहा है NTS ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो NTS ऑक्यूपेशन लिस्ट में देखो आपको यह लिखा है, यू कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट फॉर अदर NTS ऑक्यूपेशन लिस्ट। तो NTS में आप इंडिया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। हाउसकीपर एंड पोर्टर इन लाइसेंस्ड होटल, अगर आप कोई बड़े होटल सिंगापुर में वो लाइसेंस होटल्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, तो आप हाउसकीपिंग की जॉब एज अ वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, अगर आप दिस कंट्री के इंडियन, बांग्लादेश, म्यांमार, फिलीपीन, थाईलैंड यहाँ के आप सिटीजन हैं तो। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग वर्क
वर्कर, देखो फूड प्रोसेसिंग वर्कर इंडियन रेस्टोरेंट में कुक के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सक्लूड जो है, देखो ये लिखा है फूड प्रोसेसिंग सुपरवाइजर जनरल आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। अदर फूड बेवरेज जॉब्स लाइक टेस्टर्स, ग्रेडर्स, बेकर्स, पेस्ट्री कुक, कन्फेक्शनरी मेकअप आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन फूड प्रोसेसिंग में यहाँ लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, वर्कर इन फूड प्रोसेसिंग कुक्स इन इंडियन रेस्टोरेंट, यहाँ पर आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट में कुकिंग की जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वर्कर्स इन फूड प्रोसेसिंग एग्जाम्पल वेजिटेबल पिकर, कोई कंपनी है वेजिटेबल पैकिंग करके कंपनी है, आप एक कॉन्डिमेंट्स एंड सॉस मेकर कंपनी है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप जो और हैं वो और कौन से अदर ऑक्यूपेशन है, तो आपको हाउसकीपिंग कुकिंग लाइन की जॉब मिल गई। अनदर जो है वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जनरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेटिक, वर्किंग एज, अगर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग जनरल मैन्युफैक्चरर है या कोई प्रीसियन ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग कंपनी है, ऑटोमेट ट्रांसपोर्ट का मतलब आप ड्राइविंग वगैरह या उस कंपनी में आपको मैकेनिक वगैरह का काम आराम से मिल सकता है। जैसे शीट मेटल वर्कर है, आप शीट मेटल वर्कर पर भी आप वर्क परमिट अप्लाई। वेल्डर्स एंड फ्लेम कटर्स, मेटल मोल्डर्स एंड कोर मेकर, रिगर्स जो जमीन में गड्ढा वड्ढा खोदते हैं, रिगर्स, स्केबल स्पिकलर एंड स्ट्रक्चरल मैटर रिपेयर एंड इरेक्टर्स। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई कौन सी ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जो ये 7 है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी, समझ में आ गया होगा, और आपका कुछ और भी कमेंट्स है, कंफ्यूजन मुझे बताना, मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।